नेक्स्ट जेएस के इस कोर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मैं अपनी लाइफ में एक नई टेक्नोलॉजी सीखता हूं तो नेचुरली मैं उसको रेजिस्ट करता हूं। मुझे लगता है कि यार इसके लिए भी एक नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, ये क्या नाटक है यार, क्या हम लोग इसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते? ये भी तो एक वेबसाइट है, हमको नेक्स्ट जेएस सीखने की क्या जरूरत है, या फिर हमको कोई दूसरी नई टेक्नोलॉजी सीखने की क्या जरूरत है? अगर आप लोगों के दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज आ रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने सीखा। ये मेरा फेवरेट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और मेरे हिसाब से इसका इस्तेमाल करके आप लोग बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बना सकते हो। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट पर आधारित एक प्रोडक्शन फ्रेमवर्क है जिसको इस्तेमाल करके आप लोग रिएक्ट वेबसाइट्स बना सकते हो बहुत हाई कन्वीनियंस के साथ। कन्वीनियंस आप लोगों को नेक्स्ट जेएस क्या प्रदान करता है? नेक्स्ट जेएस आप लोगों को सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइट जनरेशन और एक बिल्ट इन राउटर इसके अंदर होता है, और एसईओ के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको आप लोग शायद इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट जेएस के थ्रू वेबसाइट्स को बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि ये राउटिंग की प्रोसेस को फाइल बेस्ड रूटिंग की मदद से बहुत आसान बना देता है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने ही वाले हैं। तो कुल मिला के नेक्स्ट जेएस रिएक्ट वेबसाइट्स को बहुत ही इजीली, कन्वीनियंटली, एसईओ फ्रेंडली वे में बनाने का तरीका है, अगर मुझे बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाना हो तो। नेक्स्ट जेएस की मदद से आप लोगों को अपनी वेबसाइट को रेंडर करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप लोग चाहते हो एक स्टैटिक साइट जनरेट हो जाए जिसका बैकएंड से कोई मतलब ही नहीं हो तो आप लोग नेक्स्ट जेएस की मदद से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट जेएस आपको कुछ एपीआई रूट्स भी प्रदान करे तो वो चीज भी नेक्स्ट जेएस के अंदर हो जाएगी, जो कि इसको सिर्फ फ्रंट एंड का नहीं लेकिन बैक एंड का फ्रेमवर्क भी बनाता है। आप लोग फ्रंट एंड का कोड और बैक एंड का कोड दोनों नेक्स्ट जेएस के अंदर लिख सकते हैं। एक टिपिकल रिएक्ट एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पर रेंडर होती है, यानी कि अगर आप लोग एक टिपिकल रिएक्ट एप्लीकेशन के सोर्स कोड को देखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को पेज का कंटेंट नहीं मिलेगा, वो जावास्क्रिप्ट से बाद में पॉपुलेट किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया वेबसाइट्स के लिए और सर्च इंजन्स के लिए। वो आपके कंटेंट को बिफोर एंड नहीं पढ़ सकते, इसलिए गूगल जैसे सर्च इंजन्स आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करते हैं अगर आप लोग प्लेन रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हो तो। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया वेबसाइट्स प्रीव्यू जनरेट नहीं करते आपकी वेबसाइट के अगर आप लोग रिएक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो। नेक्स्ट जेएस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और अमेजिंग फीचर्स के साथ आता है और आपके लिए रिएक्ट लिखना एंजॉयबल और कन्वीनियंट बनाता है। विद दैट सेड, हम लोग इस वीडियो के अंदर इंस्टॉल करने वाले नेक्स्ट जेएस को देखेंगे कि कौन कौन से वो टूल्स हैं जिसको हमको इंस्टॉल करना चाहिए नेक्स्ट जेएस के साथ स्टार्ट करने के लिए। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को पूरा सेटअप बताऊंगा नेक्स्ट जेएस का, जो कि आप लोगों को करना चाहिए अगर आप लोग अपनी वेबसाइट्स को कन्वीनियंटली और बहुत ही इंजॉयबल तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और नेक्स्ट जेएस की इस वेबसाइट को सेटअप करते हैं, बनाएंगे कुछ अमेजिंग वेबसाइट्स इस कोर्स के अंदर और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार मैं तो आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और काफ़ी मज़ा आएगा इस कोर्स के अंदर। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वार्निंग सी दे रहा हूँ मुझे आप लोगों को, हम लोग काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो यार मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा Node.js इंस्टॉल लिखकर, ठीक है। हमने देख लिया, काफ़ी बातें कर ली, नेक्स्ट जेएस क्या है क्या नहीं है, अब यार चलाना है इसको। तो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स वाला ये जो Node.js है इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा अपने कंप्यूटर के अंदर, खोलूँगा इसको, नेक्स्ट करूँगा और ये इंस्टॉल हो जाता है एक बार में। डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ इंस्टॉल कर लेना है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है Node.js अभी, और ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनफैक्ट मेरा कंप्यूटर काफ़ी तेज़ है अभी और बहुत तेज़ ये मेरा इंस्टॉल कर रहा है Node.js को, बहुत बढ़िया। उतनी देर में हम लोग एक काम करते हैं, चलो हो ही गया इंस्टॉल यार, क्या ही काम करेंगे। VS कोड सब लोग डाउनलोड कर लेना। VS कोड क्या होता है ये पूछकर प्लीज़ शर्मिंदा मत करना, ठीक है, क्योंकि VS कोड क्या होता है बहुत सारे कमेंट्स कभी कभी आ जाते हैं। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। अगर आप लोग एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीख जाओगे। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना यार, मैंने कर रखा ऑलरेडी इंस्टॉल। मैं यहाँ पर ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना चाहता, इनफैक्ट कैंसिल ही करूँगा इसको। मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट जेएस कोर्स करके फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो अपनी बनाऊंगा इस कोर्स से रिलेटेड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो नेक्स्ट जेएस कोर्स वाला फोल्डर था उसको VS कोड में खोल लिया है और मैंने कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है ये आप लोग को जानना है। तो यार सबसे पहला सवाल तो ये होगा, थीम कौन सा यार, इतना धांसू थीम है, जेलीफिश थीम है यार, आप लोग भी कर लेना इंस्टॉल, ठीक है। और ये करने के साथ साथ मैंने बहुत सारी और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारी इंस्टॉल नहीं करनी है क्योंकि मैं 10 और काम अलग करता हूँ जो कि नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनके लिए मैंने इंस्टॉल कर रखी है। अगर कोई करनी होगी इंस्टॉल तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं क्या जावास्क्रिप्ट चाहिए नेक्स्ट जेएस के लिए, क्या रिएक्ट चाहिए? हाँ यार चाहिए तो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपनी रिएक्ट को, रिफ्रेश करेंगे थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को, और जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक नेक्स्ट ऐप किस तरह से बनाई जाती है। तो यार देखो, नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप लोग इंडिविजुअल फाइल्स को भी बना सकते हो
हो, लेकिन हम लोग एक क्रिएट नेक्स्ट ऐप नाम की यूटिलिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे एक नेक्स्ट एप्लीकेशन बनानी है, ये आप लोग देखो सिंपल सा कमांड है। npx से आप लोग कुछ इस तरह बना सकते हो, यान से कुछ इस तरह बना सकते हो। मैं पर्सनली यान यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यान एडवांटेज देता है npm के अगेंस्ट, तो हम लोग यान यूज़ करेंगे इस कोर्स में। लेकिन यार बस कमांड का डिफरेंस रहेगा इतना सा, अगर आप लोग npm यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो Next.js के बारे में तो अब आपको पता है कि भाई इनक्रेडिबल फीचर्स देता है, एसईओ है इसके अंदर, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना Next.js की काफ़ी मज़ेदार है। और साइड में ये जो आपको साइड बार दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है ये एडवांस फीचर्स, अपग्रेड गाइड, माइग्रेटिंग टू नेक्स्ट, ये सारे का सारा जो नेविगेशन है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बता रहा हूँ आप लोगों को, और मज़ा आएगा आप लोगों को भी। और सर्च जो है इसका Next.js का, ये जो सर्च बार है जिस पर भी मैंने क्लिक किया हुआ है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। अगर मैं यहाँ पर लेट अस से लिख दूँ नेक्स्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट एक कमांड होता है जिसके बारे में आपको अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ एक्सपोर्ट लिखूंगा, देखो ये आ गया नेक्स्ट एक्सपोर्ट, और ये नेक्स्ट एक्सपोर्ट के बारे में मुझे बता देगा। काफ़ी बढ़िया सर्च बनाया हुआ है, वो पेज आपको देखने को मिल जाएगा जो आप चाहते हो। लेकिन आपका हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप Next.js सिखाने के लिए तो मैं यहाँ पर रहूँ ही, तो उसकी तो टेंशन आप लेना मत। और जितना भी कोड मैं लिखने वाला हूँ वो सारा का सारा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसकी तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो Next.js कुल मिलाकर क्या है कि Next.js रिएक्ट कंपोनेंट्स को, इनफैक्ट रिएक्ट को एक अच्छे वे में इस्तेमाल करने की यूटिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगर आप इसके होम पेज पर जाओ तो रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन लिखकर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये है तो रिएक्ट का फ्रेमवर्क, यानी कि आप लिखोगे तो रिएक्ट ही, लेकिन ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट आपको 10 चीज़ें और देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब Next.js का जो लेटेस्ट वर्जन है वो काफ़ी कमाल का, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है न्यू रस्ट कंपाइलर, मिडलवेयर और एज फंक्शंस, चेक्स एंड मोर। Next.js के जो लेटेस्ट वर्जन है उसको और फास्ट कर दिया गया। तो यार मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, अगले वीडियो में जल्दी से आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से अपनी पहली नेक्स्ट एप्लीकेशन बनानी है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन की जो एडवांटेजेस अगर आप लोग मुझसे पूछो क्या है, तो मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया, आप एक स्टैटिक ऐप के तौर पर, एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, एक स्टैटिक वेबसाइट के तौर पर अपनी साइट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप लोग एपीआईज भी बना सकते हो। आप लोग एसईओ फ्रेंडली इमेजेस को विद इन योर एप्लीकेशन, कि आपको एक्सटर्नली अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको Next.js ऑटोमेटिकली आपके इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके दे देगा। मतलब यार और चाहिए क्या ज़िंदगी में आप लोगों को, जब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि Next.js को किस तरह से यूज़ करना है, अपनी पहली नेक्स्ट एप्लीकेशन किस तरह से बनानी है। तो अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा और हम लोग Next.js की इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, Next.js की बुकमार्क कर लेना प्लेलिस्ट को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना आप लोग यार चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन तो देख ही सकते हो। ठीक है, ये पहला वीडियो है तो मैंने अभी प्लेलिस्ट बनाई नहीं है, लेकिन ये प्लेलिस्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आइए कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट Next.js ट्यूटोरियल्स समथिंग समथिंग, ठीक है, वो देख लेना आप लोग। और एक बहुत ही धमाकेदार थंबनेल भी बनाने वाला हूँ मैं, तो वो भी दिखेगा आपको। और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।